This is the brand new KTM RC 390 and guess what? ये मोटरसाइकिल जो है ये आपकी पहले वाली जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा फास्ट और लाइट हो जाती है। और इसी तरह से हम लोग आज बात करेंगे KTM में जितनी भी मोटरसाइकिल आपकी बिकती है इंडिया में, उन सारी मोटरसाइकिल्स के बारे में बात करेंगे। जो जो नई बाइक्स आई हैं, जैसे कि आपकी ये 390 आई है, उसके बाद में आपकी ये जनरेशन भी आ जाती है आपकी RC 290 की। उसी के साथ साथ आपकी ड्यूक 390 के दो नए कलर्स भी आए हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। और हाँ, एडवेंचर लवर्स के लिए भी आज हमारी वीडियो में आपकी KTM की एडवेंचर 250 सीसी की भी मोटरसाइकिल है, 390 सीसी की भी मोटरसाइकिल, और दोनों कलर्स अवेलेबल है। अब ये कहाँ अवेलेबल है उसको जानने के लिए आपको रुकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा पूरा वीडियो। तो जस्ट इन केस अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जा करके करिए उसे सब्सक्राइब। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो अलॉन्ग विद मी, दैट इज साइम सिद्दीकी, और आप सभी लोगों को मेरा बेस्ट सलाम। अब KTM की मोटरसाइकिल जो है वो सबसे ज़्यादा पावर जनरेट करती है अपने इंजन से। अगर आप इस सेगमेंट की यानी कोई भी मोटरसाइकिल की जो अगर आपकी 390 है या आपकी ड्यूक है या आपकी इनफैक्ट आपकी RC 125 सीसी की कैटेगरी की मोटरसाइकिल क्यों ना हो जाए, जितनी भी मोटरसाइकिल्स हैं वो अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावर आउटपुट जनरेट करती हैं, और इसीलिए ये हमारी यंगस्टर्स की सबसे पहली पसंद हो जाती है। तो अब चलिए बिना रुके शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे KTM की RC 390 के बारे में, लेकिन हमारे साथ होंगे हमारे आज के स्पेशल को होस्ट जिनका नाम है फैजान भाई। कैसे हैं सर आप? फाइन सर, गुड। सब बढ़िया है सर? यस सर। तो फैजान भाई, हमारे पास KTM में इंडिया में जितनी भी मोटरसाइकिल्स आती हैं उन सब के बारे में आज हम लोग इनको बताने की कोशिश करेंगे, ताकि इनमें से जितने भी हमारे KTM के लवर्स हैं या फैन हैं या जो भी KTM की मोटरसाइकिल को अपग्रेड करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्प हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे फैजान भाई KTM RC 390 से। सर RC 390 जो इससे पहले आती थी, जो अब अपग्रेड होकर RC 390 आई है, जो उसमें चेंजेस आए उससे सबसे पहले तो इसका जो एग्जॉस्ट चेंज किया गया है वो RC 16 से अपग्रेड एक्सपायर्ड है। हाँ जी। सेकेंडली इसका जो फ्रंट में आपको इसका डिस्क देख रहे हैं आप, वो उससे बिग कर दिया है। जो 320 mm इसका डिस्क मिल जाता है, और जो इसको स्पॉक्स हैं जो पहले RC 390 में आए थे उसको रिड्यूस कम करके स्पॉक्स व्हील्स में कम कर दिए। 5 स्पोक्स दिए गए। हाँ, उसमें पहले ज़्यादा आते थे। हाँ जी। उसके बाद सर इसमें जो एयर बॉक्स है वो इसमें बड़ा कर दिया गया है। जो पहले RC 390 में आता था उससे एयर बॉक्स बड़ा कर दिया गया है, और इसका जो हैंडल बार है वो 10 mm इसमें एडजस्टेबल है, उसे अप एंड अप कर सकते थे। उसके बाद में अगर हम लोग टैंक पर आ जाए तो हमें 13.7 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद में और बताइए फैजान भाई। सर अगर इसमें एक ब्रांडेड की बात करेंगे तो हम इसमें तो मैक्सिलर के इसमें टायर दिए गए हैं, WP के इसमें सस्पेंशन है, बॉश कंपनी के इसमें ब्रेकिंग है। तो अगर हम लोग इसके इंजन फिगर्स की बात करें तो इस मोटरसाइकिल में हमें 373 सीसी का लिक्विड कूल इंजन मिलता है, सिंगल सिलेंडर, जो कि आपका प्रोड्यूस करता है आपका 43.5 PS की पावर और अराउंड 37 न्यूटन मीटर टॉर्क विद 6 स्पीड ऑफ गियर बॉक्स। और इस मोटरसाइकिल की आपकी टॉप स्पीड कितनी हो जाती है फैजान भाई? टॉप इसकी 180 जाती है सर। 180 जाती है, मेरे हिसाब से और ज्यादा नहीं जाती है 180। अब एरोडायनामिक इसका पोर्शन है तो वो स्पीड ज़्यादा, क्योंकि आपकी मोटरसाइकिल जो है वो लाइट वेट हो गई है, और उसके बाद में आपका थोड़ा सा इंजन को भी जो है वो थोड़ा सा रिमैपिंग करा गया है, तो उस वजह से हो सकता है ये ज़्यादा फास्ट हो। अब इसमें स्क्रीन नहीं मिल जाती है आपको, इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ जाती है। ओके जी। फ़ोन कॉल, प्ले सॉन्ग वगैरह शो हो जाती है। यूज़ आपके हेड से ही होगा, बस ओनली शो होगा वहाँ से, बट आप इसे ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ इसके बटन दिए गए, इसमें पिक भी कर सकते हो, आप इसे डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो। ओके जी। एंड सर इसका क्लच एडजस्टेबल कर दिया है, और इसका राइड बाय वायर अपडेट कर दिया। अब इसमें LED पूरा सेटअप कर दिया है इसमें, और इंडिकेटर इसके हेड में ही दे दिया। पहले इंडिकेटर आपका ओवरलेप में आते थे साइड्स में, अब हेड में ही। अब ये आपके DRL है, ये आपके इंडिकेटर्स हो जाते हैं। ठीक है, सब पूरा LED सेटअप है इसमें, और जो इसका स्टिकर दिया है यहाँ पे वो क्रोम कलर में KTM 390। हाँ जी, आपकी क्रोम की बैजिंग में मिल जाती है। ये बहुत प्यारा लुक दे रहा है सर इस पे, है ना? तो कस्टमर आ रहे हैं तो पूछ रहे हैं कि ये सबसे लुकिंग डिफरेंट, सबसे बढ़िया लग रही है, सबसे अच्छा लग रहा है। KTM की 390 फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम लोग बात करें इस मोटरसाइकिल के आपके वेरिएंट्स और प्राइसिंग के बारे में, कलर्स के बारे में, तो सबसे पहले हम बताते हैं कि आपका सिंगल वेरिएंट में आती है मोटरसाइकिल, आपकी 2 कलर्स में आती है। फैजान भाई कौन कौन सी? सर एक तो इसमें ऑरेंज आई है, एक इसमें ब्लू आई है। एक ऑरेंज आई है, एक आपकी ब्लू आई है। अब फाइनली इसकी प्राइसिंग बताने से पहले एक बार मैं आप लोगों को इस मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाता हूँ। आवाज़ सुनिए इसकी। मेरे हिसाब से आवाज़ में थंप थोड़ा सा और आया था ना, थोड़ी सी चेंज हुई है आवाज़, हल्की सी। तो अगर हम लोग इस मोटरसाइकिल की प्राइसिंग के बारे में बात करें तो इसकी कितनी इससे प्राइसिंग शुरू होती है, कहाँ तक के जाती है सर? सर 369 इसका ऑन रोड प्राइस है KTM हस्कवर्ना ओखला में। 369 रुपये, बहुत यूनिक नंबर के आपके प्राइसिंग रखी जा रही है, विच इज़ फाइन। और अगर इस मोटरसाइकिल को अगर हम फाइनेंस कराना चाहें तो इसके लिए हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे, अगर हमारी सिविल और बाकी सारी चीज़ें एकदम सही है तो? अगर आपका सिविल टैक्स सब कुछ अच्छा है तो एक्चुअल के 95% फंडिंग हो जाएगी। अप्रॉक्स मान लें
डाउन पेमेंट अप्रॉक्स आइडिया होगा 50 to 55। 50 से 55 हज़ार 50 से रुपए 55 में आप अपने लिए KTM की RC390 लेकर के जा सकते हो, विच इज़ अ मॉन्स्टर ऑन ट्रैक एंड यू कैन ऑल्सो यूज दिस मोटरसाइकिल ऑन रोड्स नाउ बिकॉज इट्स मच मोर कंफर्टेबल। अब अगर हम लोग इसके फुली फेड सेगमेंट से हटें और अगर हम लोग इसके नेकेड कैटेगरी पर आ जाए तो फिर हमारे पास आ जाती है KTM की ड्यूक 390। अब ये जो आप हमारे सामने देख रहे हो ये जो है KTM ड्यूक 390 का नया कलर है। बिल्कुल। तो ये बेसिकली हमारे दो कलर्स में आती है ना, एक तो हमारा ये कलर हो गया और एक हमारा कौन सा कलर होता है, ऑरेंज। के अलावा बाकी सारी चीज़ें हमें, और इंजन पावर इसमें क्या मिलती है 250 सीसी में 43.5 इसमें इंजन पावर मिलती है, 37 न्यूटन मीटर पावर प्रोड्यूस करता है ये 250 सीसी चाहिए 390 सीसी है ना हमारी। हाँ, मैं भूल सेम गया। इंजन पावर है जो RC390 का अकॉर्डिंग इंजन सेम है। हाँ जी, इंजन आपका सेम हो जाता है 373 सीसी लिक्विड कूल इंजन, 43.5 PS, 37 न्यूटन मीटर टॉर्क। ये भी आपकी 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती है। फीचर वाइज जो जितने फीचर्स आपके उसमें वही सेम फीचर्स आपके इसमें होते हैं या फिर कुछ कम होते हैं? नहीं, सेम ऑलमोस्ट सेम फीचर्स होते हैं। तो अगर हम लोग ड्यूक 390 के बारे में बात करें तो ये मोटरसाइकिल हमें ऑन रोड कितने की पड़ती है सर? ये ऑन रोड पड़ेगी आपको 348 की, 3,48,000 रुपीज़ की, ठीक है। इसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पर 390 की बात कर रहे हैं तो फिर हम लोग एक बार इसकी 250 की भी बात कर लेते हैं ना। अब 250 यहाँ पर हमारे शोरूम में अवेलेबल नहीं है, लेकिन 250 जो है वो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन हो जाता है, जिसमें आपको सुपर मोड मिल जाता है, आपको फीचर्स मिल जाते हैं। और हाँ, एक और बात, अब आपको KTM में जो है वो 200 सीसी कैटेगरी से ही सुपर मोटो मोड मिलना शुरू हो जाएगा। पहले नहीं आता था, पहले वो अभी से 250 अपडेट किया, 200 से स्टार्ट हो गया। एग्जैक्टली। तो आइए 200 पर चलते हैं और वहीं पर चल के थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पर आप मोटरसाइकिल्स देख रहे हो कि काफी ज्यादा खड़ी है। मुझे RC का 200 का जो ये वाला कलर है, सॉरी ये वाला, अगर आप इसको दूर से देखोगे तो ये मोटरसाइकिल थोड़ी सी RC8 टाइप की लगती है, अगर वहाँ कुर्सी पे बैठ के देखोगे तो ये है। इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग नेकेड कैटेगरी पर आते हैं। अगर हम लोग नेकेड कैटेगरी पर आ रहे हैं तो हमारे पास खड़ी हुई यहाँ पर KTM की ड्यूक 200। सर KTM ये ड्यूक 200 स्टार्ट है, जो इसमें कलर आता है, पहले तो हम कलर की बात कर लेते हैं। इसमें व्हाइट एंड ऑरेंज कलर इसमें अवेलेबल होता है। छोटी सी लग रही है एकदम, छोटी सी नेकेड है, आपको सिटी राइड डेली आप यूज़ करते हैं, डेली ऑफिस रूटीन के लिए, तो उसके लिए बेस्ट है। अगर लॉन्ग टूर भी इसमें पर्पस करते हो, राइड प्लान करते हो, तो उसके लिए भी बहुत बेस्ट है। मेरे हिसाब से लॉन्ग टूर्स पे भी आप इसको हाँ, लेकर बिल्कुल। हमारे कस्टमर राइड करते हैं, प्लान करते हैं। जिस ये जो पावर प्रोड्यूस करती है ये 25 bhp और 19.5 इसमें। अच्छा, ये इसका पावर ट्रिगर हो जाता है, 200 सीसी का इंजन हो जाता है इसमें में। और फीचर वाइज आपको इस मोटरसाइकिल में वैसे जो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो तो आपको पुराना मिलता है। हाँ, बिल्कुल। इसको चेंज कर देना चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर ये हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है वो पुराना वाला, तो इसको होपफुली KTM शायद आगे जाके इसे अपडेट करके सर इसमें सुपर मोटो मोड डाल दिया ना इसमें। हाँ जी, अब इस मोटरसाइकिल में हमें सुपर मोटो मोड मिल जाता है। उसके अलावा हमें इसमें ABS मिल जाता है। उसके अलावा इसमें हमें मोबाइल राइड कनेक्टिविटी मिलती है। नो, अच्छा, इसमें हमें मोबाइल राइड कनेक्टिविटी नहीं, वो हमारी 390 से स्टार्ट होती है। तो हल्का सा अभी बहुत ज़्यादा रिवाइज नहीं है। तो अगर आप लोगों को 200 सीसी की कोई मोटरसाइकिल लेनी है तो मेरे हिसाब से अभी आप ये ना ले करके थोड़ा सा टाइम रुक जाओ, तो हो सकता है KTM जो है इसको अपग्रेड करके आपको दे दे। तो हो सकता है आपको यहाँ पर जो है TFT स्क्रीन बढ़िया से देखने को मिल जाए। बाकी चॉइस आपकी है। 200 सीसी कैटेगरी में काफ़ी अच्छी मोटरसाइकिल है, जिसकी प्राइसिंग है कितनी सर? इसका ऑन रोड प्राइस होगा 2.24 लाख रुपीस है ना। उसके बाद में अभी हम लोग इनफैक्ट यहीं रह करके अब 250 सीसी के बारे में बात करते हैं। 250 सीसी पर आ जाओ तो उसका जो आपका ओवरऑल लुक है वो आपको यंगर सिबलिंग लगेगी आपकी 390 की। जैसे आप इसके जो डायनामिक्स देख रहे हो, अब इसमें जो हमें हैलोजन लैंप मिलता है, उसमें हमें LED लैंप मिल जाता है, पूरा LED सेटअप है उसका, पूरा LED सेटअप है। उसके बाद में उसमें जो है हमें सुपर मोटो मोड भी मिल जाता है फीचर वाइज में। उसके बाद में हमें ABS भी मिला जा रहा है। उसकी इंजन पावर भी काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाती है। तो अगर आप मेरे से पूछो कि KTM में ओवरऑल KTM में सबसे ज़्यादा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल कौन सी हो जाती है, देन आई वुड से कि वो आप KTM की ड्यूक 250 ले लो। बिकॉज उस मोटरसाइकिल को आप ऑफ रोडिंग पर भी, स्लाइट ऑफ रोडिंग पर लेकर के जा सकते हो। उस मोटरसाइकिल से आप लंबी टूरिंग भी कर सकते हो और उसको सिटी चलाने में भी बहुत ईजी होगा, बिकॉज नेकेड मोटरसाइकिल है, मैनूवर करने में ईजी होता है। तो अगर हम लोग 250 की बात करें तो उसकी हमारी प्राइसिंग कितनी है फैजान भाई? 250 ऑन रोड प्राइस होगा 271, 2,71,000 रुपीज़ हो जाता है, ठीक है। कितने कलर्स में आती है वो सर हमारा? वो 2 कलर में आती है। अभी उसके भी न्यू कलर 2 लॉन्च किए हैं कंपनी ने। अभी तो आ रही है मैट ग्रे, मैट सिल्वर में आ रही है। अभी जो कलर लॉन्च किए हैं कंपनी ने वो अभी डीलरशिप पे आई भी नहीं है। एक सिल्वर मैट लॉन्च किया उन्होंने ब्लैक व्हील के साथ, टोटल मैट ब्लैक की है उसके। Okay. और उसका एक और ऑरेंज सेगमेंट में उसका एक और तो वो लॉन्च हो गया है, ठीक है। तो जैसे ही शोरूम पर आएगा हम लोग आप लोगों के पास आएंगे। फिलहाल हम लोग चलते हैं ज़रा अपनी RC125 के ऊपर। अब RC125 जो है आपकी 125 सीसी कैटेगरी की आपकी मोटरसाइकिल है, जिसमें कि आपकी ड्यूक आपकी 125 सीसी की भी आती है। अगर आप ड्यूक 125 सीसी की मेरे से पूछो तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी ओवर प्राइस मोटरसाइकिल हो जाती है वो, बिकॉज 125 सीसी के इंजन में अगर आप देखो तो मोटरसाइकिल करीब आपके 2 लाख के आसपास टच कर जाती है। 1,70,000 कितने की है सर?
ये ऑन रोड प्राइस 215 है। ये नहीं, इसका जो ड्यूक है, ड्यूक 125, वो कितने की है? 2.04। 2.04, तो 2,04,000 रुपए की आपको मोटरसाइकिल पड़ जाती है। अगर आप उसी में 20,000 रुपए और ऐड ऑन कर लेते हो तो आप 125 सीसी से सारे डायरेक्टली पहुंच जाते हो 250 सीसी पे। Right. तो इसीलिए मेरे हिसाब से जो KTM की सबसे ज़्यादा नॉट गुड मोटरसाइकिल फॉर नॉट द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है, तो वो हो सकता है आपकी KTM की RC और ड्यूक 125, बिकॉज उसमें आपको इंजन पावर इतना ज़्यादा मिल नहीं रहा है, लेकिन आपकी मोटरसाइकिल एक्सपेंसिव हो जाती है। एक्सपेंसिव कैसे हो जाती है? बिकॉज उसमें आप KTM की मोटरसाइकिल देखो एक्सपेंसिव इसी वजह से होती है बिकॉज इसमें पार्ट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगाने की quality के कोशिश parts करते हैं ना। कोई मोटरसाइकिल मेरे को बताओ जो कि आपके 300 सेगमेंट में आपके क्विक शिफ्टर, ऑटो बिल पर दोनों ऑफर कर रही हो, नहीं करती हैं। जो कि आपको ऐसे मोड्स ऑफर कर रही हो, आपको कॉर्नरिंग ABS ऑफर कर रही हो, तो ये सब जो है आपके रेसिंग डायनेमिक्स वाली चीज़ें होती है जो कि आपको KTM प्रोवाइड करने की कोशिश करता है हमारे इंडिया में। नाउ कमिंग बैक टू, तो आप ड्यूक 125 जा करके मत लेना, ये मेरा सजेशन है। बाकी अगर आप लोगों को चाहिए तो फिर आप लोग जा करके ले सकते हो। 2,04,000 रुपए की वो मोटरसाइकिल आपकी ऑन रोड पड़ेगी। अगर उसमें 20,000 रुपए और ऐड ऑन कर लोगे तो 250 लेकर के जाना, उसमें आपको सुपर मोटो मोड मिलेगा। 125 में आपको सुपर मोटो मोड नहीं मिलेगा। अब हम लोग आ जाते हैं हमारी KTM की RC 125 पे। सर इस बाइक के बारे में आप मुझे बताइए, देखने में मुझे बहुत अच्छी लगती है। सर एक तो इसको लुकिंग वाइज पूरा अपडेट कर दिया है, जैसे RC 390 के इसमें दिया गया है और 200 की जो इंडिकेटर चेंज करके हेड में दे दिया है इसका इंडिकेटर। हाँ जी। सबसे प्लस पॉइंट सर इसका ये है, जो पहले हमारी RC 125 आती थी उसका सेम इंजन पावर है इसमें, उसमें भी 14.5 bhp और 12 Nm टॉर्क आता था इसमें। ओके जी। बट क्या होता था, सब थोड़ी कस्टमर की कंप्लेंट्स आती थी, इसका जो वाइजर वगैरह जो उसकी फेयरिंग है, हाँ। उसका वेट ज़्यादा होने की वजह से ये पिकअप नहीं पकड़ पाती थी। जब इसका वेट लूज किया, इसके स्पॉक्स व्हील कम किए हाँ। और इसकी डिस्क साइज कम किया है, बड़ा है मतलब लाइट करा है, हाँ। तो अब इसका वेट कम हो गया तो इसका अब पिकअप ज़्यादा ले पाओगे। अच्छा, हाँ, तो ये अकॉर्डिंग टू ड्यूक 125 इसका पिकअप कम आता था। सेम इंजन पावर है, वेट के अकॉर्डिंग तो इसका पिकअप कम आता था, तो वेट अब लाइट कर दिया है तो अब इसमें पिकअप अच्छा है। इसमें आपको डुअल डिस्क विद सिंगल चैनल ABS मिल जाता है फ्रंट में, पीछे ABS सेंसर है और इसमें आपको 13.5 फ्यूल टैंक मिल जाता है। 13.5, 13.7 नहीं मिलता है। 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। उसके अंदर अगर इसकी पावर फिगर पाते हैं आपको पता है 14.5। 14.5, ठीक है, 14.5। तो अब आप बोल रहे हो कि ये मोटरसाइकिल जो है लाइटर है और इजीली हमारी जो है उठ जाती है। ठीक है, इसकी ऑन रोड प्राइसिंग कितनी है सर हमारी? ऑन रोड प्राइस इसका 215 ऑन रोड प्राइस है। तो अभी हम लोग इस मोटरसाइकिल से अपग्रेड होते हैं और हम लोग आ जाते हैं RC 125 से RC 200 पे, विच इज़ अ क्वाइट गुड अपग्रेड। मोटरसाइकिल आपकी ऑलमोस्ट सेम हो जाती है, फीचर्स के ऐड ऑन हो जाते हैं इसमें? सर इसमें जो RC 125 अकॉर्डिंग टू इसमें फीचर ऐड होते हैं, वो इसमें डुअल चैनल ABS विद डिस्क ऐड हो जाती है, इंजन पावर बढ़ जाती है, इसमें 25 bhp आ जाती है। ओके। और इसमें 19.5 टॉर्क आ जाता है इसमें। ठीक है, तो हमारा इंजन हो जाता है, एक डिस्क बढ़ जाता है पीछे। और जैसे कि मैंने बताया था आपको 125 के अकॉर्डिंग, अब इसमें जो 200 से स्टार्ट होता है इसमें सुपर मोटो मोड ऐड अच्छा, कर हाँ, दिया है। इसमें हमें और super इसमें moto- पहले आती थी ड्यूक 200 की तरह TFT स्क्रीन, इसमें अब LCD स्क्रीन कर दी है। जैसे RC 390 में आ रही है TFT, बट इसमें LCD स्क्रीन है, मीटर साइज सेम है। इसमें ये हमें LCD स्क्रीन मिल जाती है। एक बार आप लोग अच्छे से बढ़िया से देख लो, वैसे तो आप लोग देख ही लोगे। इंजन पावर इसका 25 PS का हो जाता है। आवाज़ सुनो एक बार। आवाज़ है सिर्फ इसमें भी, और इसमें सर टोटल LED सेटअप देगा टोटल LED सेटअप हो जाता है। उसके बाद में इसमें आपको सुपर मोटो मोड में मिल जाता है। इस मोटरसाइकिल की जो हमारी प्राइसिंग है वो कितने की है सर? ऑन रोड प्राइस इसका 2.48 है। 2.48 करीब 2.5 लाख रुपए की हमारी मोटरसाइकिल हो जाती है 200 सीसी की। ठीक है, तो यही मैं आपको बता रहा था कि KTM थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन उस हिसाब से आपकी प्राइसिंग जो है ऊपर चली जाती है। लेकिन शौकीन लोग इस मोटरसाइकिल को लेते हैं बिकॉज इसके कॉम्पिटिटर में और कोई इसका है नहीं कॉम्पिटिटर जो कि इतनी ज़्यादा इंजन पावर प्रोड्यूस करता हो। उसके बाद में ये हमारी RC 200 हो गई। अब हम लोग एडवेंचर सेगमेंट पर चलते हैं ना। राइट। अब अगर हम लोग एडवेंचर सेगमेंट पर जाएँ तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा KTM की एडवेंचर 250। सर एडवेंचर 250 के बारे में बात करते हैं। पहले तो इसका जो डायमेंशन है, जो सीटिंग पोर्शन है, वो बिल्कुल कंफर्टेबल है। अगर आप राइड प्लान कर रहे हो तो इजीली कोई 350 किलोमीटर आप इजीली जा सकते हो उसके 1 टैंक फ्यूल कैपेसिटी में। इसका 14.5 इसका फ्यूल टैंक है। ओके जी। इसका व्हील बेस बड़ा है, इसके व्हील साइज बड़े कर दिए गए हैं। इसमें फ्यूल टैंक एक्स्ट्रा कर दिया गया है 1 लीटर अकॉर्डिंग टू 250। उसमें 13.5 आता है तो उसमें 14.5 आ जाता है। इसमें फोन चार्जर दे दिया गया है। इसमें जो इसके फुट पैड है वो रिमूवल है। इनकेस अगर आप ऑफ रोडिंग करते हो तो आप अपने शूज इसमें तो आप ये हटा सकते हो। अच्छी बन जाएगी उससे जॉइंट, तो आप इसको रिमूव करके भी यूज कर सकते हो। ओके,
उसके बाद में ये एवरेज विंडशीट और जो इसकी विंडशीट दी गई है वो एडजस्टेबल दी गई है, ये भी आप इसको adjustable अपना है नीचे आपका? ऊपर कर सकते हो। ठीक है, इसमें हमें सुपर मोटो मोड सुपर मोटो मोड इसमें आपको मिल मिला जाएगा। जा रहा है। उसके बाद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसमें नहीं, वो 390 ओह ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं है। ये जो है एक मेजर रीजन है जो कि आपका 250 से 390 को थोड़ा सा अलग करता है, अपार्ट फ्रॉम द इंजन पावर ऑफ कोर्स। अगर हम लोग इसके इंजन पावर की बात करें तो ये कितने प्रोवाइड करती है सर? ये 30 bhp पावर इंजन है इसका और 24.5 न्यूटन मीटर। 30 bhp 24 Nm हो गया। उसके बाद में एक बार इसकी आवाज़ सुनो, फिर हम लोग इसकी प्राइसिंग बताते हैं। तो ये हमारी KTM की एडवेंचर 250 जो कि आपकी ठीक ठाक पावर प्रोड्यूस कर रही है। हाँ बिल्कुल 30। लेकिन अगर आप मेरी बात मानो, अगर आपको एडवेंचर या फिर अगर आप टूरिंग लवर हो तो मेरे हिसाब से यू शुड ऑलवेज गो फॉर KTM 390। अगर आपका बजट नहीं है देन यू कैन मे बी सेटल फॉर 250, बट 390 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ मशीन है। कैसे अभी बताऊंगा, पहले इसके पैसे जानते हैं कितने की सर ये? 379 ऑन रोड प्राइस आता है। 3,79,000 रुपीज़ इसका ऑन रोड आता है। ये हमारी आपकी RC से 279 इसका हाँ on road वही price मैंने कहा कि यार ये हमारी RC से भी महंगी चल रही है। नहीं नहीं सर, 279 इसका on road। 2,79,000 रुपीज़ इसका हमारी ऑन रोड प्राइसिंग है। यहाँ पर 250 एडवेंचर कैटेगरी की 2 कलर्स में आती है, आप लोग यहाँ पर आकर के देख सकते हैं। हम लोग जल्दी से जाएंगे हमारी KTM की एडवेंचर 390 पे। अब ये हमारे सामने खड़ी है KTM एडवेंचर 390 और उसके दोनों ब्रांड न्यू चमचमाते कलर्स, एक आपको मैट ग्रे में और ऑरेंज में मिल रहा है और दूसरा आपको ब्लू ऑरेंज और व्हाइट की थीम में मिल रहा है। दोनों ही कलर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। हम लोग यहाँ ब्लू के पास खड़े होकर के बात करने वाले हैं। आ जाइए फैज़ान भाई। अगर हम लोग इस मोटरसाइकिल की बात करें तो इस मोटरसाइकिल पे मैंने करीब 700-800 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, KTM की तरफ से ही चलाई है और चलाने में इतना ज़्यादा मज़ा आता है कि मैं 150 के ऊपर इस मोटरसाइकिल को लीन कर रहा था। इसमें भी आपको 390 सीसी का इंजन मिलता है, ठीक है। थोड़ी सी आपकी ट्यूनिंग करी गई है बिकॉज ये इंजन जो है ये आपका काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है एज कम्पेयर टू ड्यूक एंड एज कम्पेयर टू RC एज वेल। उसके बाद में अगर आप इसकी फ्यूल एफिशिएंसी की बात करो तो कितनी फ्यूल एफिशिएंसी? 14.5 14.5 लीटर का टैंक है और एवरेज कितना देती है सर ये? एवरेज दे देगी आपको 25 to 30 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है। फीचर्स की अगर आप बात करो तो इसमें आपको कॉर्नरिंग ABS मिल जाता है, नॉर्मल ABS मिल जाता है, इसमें आपको क्विक शिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, इसमें आपको क्विक शिफ्टर मिल जाता है, इसमें आपको मोबाइल कनेक्टिविटी मिल जाती है, इसमें आपको एडजस्टेबल विंड स्क्रीन मिल जाती है। उसके बाद आप इसको जो सस्पेंशन है वो भी आप प्रीलोड स्टेप एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं अलॉय व्हील के साथ, इसमें आपको स्पोक व्हील नहीं मिलते हैं और एक यही रीजन है जिसकी वजह से ये मोटरसाइकिल आपकी हार्डकोर ऑफ रोडिंग कैटेगरी में नहीं जा पाती है। लेकिन मेरे हिसाब से ये स्मार्ट डिसीजन है बिकॉज लोग पहाड़ों और रॉक्स पे मोटरसाइकिल चलाने से ज़्यादा लोग जो है रोड पे टूरिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं इस बाइक के साथ, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो जाता है। और मैं इस मोटरसाइकिल के बारे में इतना इसलिए बोल रहा हूँ कि मोटरसाइकिल पर्सनली भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अगर हम लोग इस मोटरसाइकिल की फाइनली प्राइसिंग के बारे में बात करें फैज़ान भाई तो वो कितने की है? 391 इसका ऑन रोड कॉस्ट है। 3,91,000 रुपीज़ हमारी ऑन रोड इसको कॉस्ट करती है, जो कि हमारी RC से भी एक्सपेंसिव हो जाती है। तो हमारी KTM की अभी तक की जो सबसे एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल है वो हमारी KTM की एडवेंचर 390 विच इज़ अ वर्थ मोटरसाइकिल आई वुड से। मतलब इस मोटरसाइकिल को आप ले करके मेरे हिसाब से दुखी नहीं होगे अगर आप एक मोटरसाइकिल एंथुजियास्ट हो तो। अब फैसल भाई फैज़ान भाई आप मेरे को ये बताइए, मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ यहाँ पे बताने के लिए? कोई आपके शोरूम के ऑफर्स चलते हो या फिर ऐसी कोई भी चीज़? हाँ, हमारे ऑफर्स तो चल रहे हैं अभी, जैसे आइए यहाँ खड़े होते हैं। जैसे अब हमें दिवाली प्लान कर रहे हैं जी, तो दिवाली के लिए हमने कुछ बैचेस स्कीम्स फाइनेंस में एक्सचेंज के ऑफर्स और कुछ सरप्राइज गिफ्ट भी प्लान करें, ठीक है, जिसमें आपका चांदी भी निकल सकता है, कोई गिफ्ट भी मिल सकते हैं। ओके हाँ, तो वो हमने प्लान करेंगे, धीरे धीरे वो आएंगे तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, मुझे मत अपडेट करिएगा, ये आपका नंबर जो है मैं डाल दूंगा। हाँ बिल्कुल, ये आप इन लोगों को सारा अपडेट कर दीजिएगा बिकॉज अभी धनतेरस जैसी आएगा सब लोग जो है लोहा खरीदना शुरू कर देंगे और इससे बढ़िया क्या लोहा है बट मोटरसाइकिल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अभी जैसे KTM शॉर्ट्स कलर अपडेट कर रहा है तो बाइक KTM अकॉर्डिंग टू बुकिंग ही सप्लाई कर रहा है। अच्छा, तो बुकिंग कितने टाइम पहले करानी पड़ेगी बताइए? अप्रोक्स कम से कम 45 डेज पहले बुकिंग हो। अगर कोई कस्टमर दिवाली धनतेरस का प्लान कर रहा तो वो एज सुन एज पॉसिबल आजकल में आके शोरूम विजिट करके ओखला अस्पन्ना फेज 2 में आप अपनी बुकिंग डलवा लीजिए। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता चल जाएगा। अगर आप लोग चाहते हो कि फेस्टिव सीजन में आपके पास अपनी नई चमचमाती मोटरसाइकिल हो तो आप लोग यहाँ पर आकर के बुकिंग कराइए। बुकिंग अमाउंट कितना है फैज़ान भाई? 5,000 रुपीज़ से आप बुकिंग करा सकते हो। फाइनेंस फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर सिविल और बाकी सारी चीज़ें एकदम सही है तो फिर आपकी 95% तक 95% फंडिंग हो जाएगी और बाकी जो है आप फाइनेंस दे सकते हो। बड़ी मोटरसाइकिल लेने के लिए यू हैव टू गिव अराउंड 50 to 55,000 रुपीज़। उसके बाद अगर आपको छोटे सेगमेंट की मोटरसाइकिल लेते हो तो मान लो 30 से 35,000 रुपये जो आपका डाउन पेमेंट लगता है, अगर सारी चीज़ें सही होती हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ान भाई, वीडियो हमारा बहुत लंबा हो गया। ये लोग जो है आपको कॉन्टैक्ट करके परेशान करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? जब लोग आए तो इन लोगों का ख्याल रखिएगा, ठीक है? तो बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपसे फिर से आगे मिलते हैं। माइक ले लेता हूँ मैं।
ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो KTM में, जहाँ पे हम लोगों ने आपको KTM में बिकने वाली सारी मोटरसाइकिल्स की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। बेस्ट वैल्यू फॉर मनी आपकी KTM कौन सी हो जाती है? KTM की ड्यूक 250। सबसे ज़्यादा अच्छी KTM कौन सी हो जाती है? मेरे हिसाब से 390। कौन सी KTM है जो आप लोगों को नहीं लेनी चाहिए? तो मेरे हिसाब से ड्यूक 125 और आपकी RC 125। लेकिन उसके बाद में चॉइस जो है वो सारी आपकी है, मैं आपको सिर्फ यहाँ पर आकर के बता सकता हूँ। अब इसी तरह से मैं जाता हूँ और भी आप लोगों के लिए चीज़ें जल्दी जल्दी से ले करके आता हूँ। आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाकर उसे सब्सक्राइब कर दिया। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड